हेलो एवरीवन। वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये एक बहुत ही फेमस नोवेल है रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस और ये पब्लिश करवाई गई थी 1861 में। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस टाइम पर चार्ल्स डिकेंस लिख रहे थे विक्टोरियन एज में, उस टाइम पर एक ट्रेंड था कि सारे नॉवेल्स को एक सीरियल में पब्लिश किया जाता था और मेनली इस ट्रेंड को जो है चार्ल्स डिकेंस ने ही फेमस किया था। तो होता ये था कि हर मंथ जो है स्टोरी थोड़े थोड़े जो है पार्ट्स में आती थी और हर मंथ लोगों को वेट रहता था कि स्टोरी में आगे क्या होगा। और फाइनली जब एक डेढ़ साल में जब भी वो कंप्लीट हो जाती थी नोवेल, तो उसे एक बुक की फॉर्म में पब्लिश करवाया जाता था। इसलिए जो आपको डेट्स मैं यहाँ पर दूंगी नोवेल्स की पब्लिश होने की, वो फाइनल बुक की डेट है। सो फॉर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इट इज 1861। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इट इज वन ऑफ डिकेंस मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली स्टडीड नोवेल। तो ये चार्ल्स डिकेंस की सबसे ज्यादा पॉपुलर नोवेल मानी जाती है और काफी ज्यादा इसे पढ़ा भी गया है। द नोवेल इज ए बिल्डिंग्स रोमान। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और समझ लीजिए इसका मतलब ये होता है कमिंग ऑफ एज स्टोरी। मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है, हम उसकी पूरी लाइफ की जर्नी इसमें देख लेते हैं कि कैसे उसकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, कैसे साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है। वो अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते जाते क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में देखते हैं, वो सारी चीजें हमें इन नॉवेल्स में देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमान। तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है जो भी साथ साथ में आती जाएंगी। दैट फॉलोज द मोरल एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ इट्स प्रोटेगनिस्ट पिप। और हमारा प्रोटेगनिस्ट कौन है इस नोवेल में? द नेम इज पिप। एक छोटा सा बच्चा है जो कि बड़ा भी हो जाएगा नोवेल के एंड होने तक। तो पिप का आपको नाम अच्छे से याद रखना है। थ्रू पिप्स जर्नी डिकेंस एक्सप्लोर विक्टोरियन सोसाइटीज ऑब्सेशन। अब पिप की जो जर्नी है वो सिर्फ पिप की ही जर्नी नहीं है, इसके थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टोरियन सोसाइटी में किन किन चीजों का ऑब्सेशन था, किस टाइप की सोसाइटी वहां पर थी, किन चीजों का ट्रेंड था, प्लस कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं थी। तो ऑब्सेशन था विद सोशल क्लास वेल्थ एंड स्टेटस। मतलब कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस टाइम पर काफी ज्यादा इस चीज को तवज्जो दी जाती थी कि सोशल क्लास आपकी कैसी है, आप कितने वेल्दी हैं, कितना पैसा आपके पास है, कितनी पावर आपके पास और क्या आपका स्टेटस है। वाइल डिलीवरिंग अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ हाउ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट एंड आइसोलेशन। प्लस हमें ये भी थीम देखने को मिलेगी कि अगर आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कि आप उम्मीद रखते हैं हद से ज्यादा जो कि फॉल्स होती हैं, तो कैसे जो है आप पर्सनली डिसअपॉइंट होते हैं और कैसे आप लास्ट में आइसोलेशन में आ जाते हैं, मतलब कि अकेले हो जाते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड समझने के बाद आपको जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी और आप सब कुछ आपस में रिलेट भी कर पाएंगे। अब एक और स्लाइड पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कोई भी स्टोरी, कोई भी नोवेल, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो टाइटल है वो काफी सोच समझ कर रखा जाता है। तो इसलिए आपको जरूर से पता होना चाहिए कि उस टाइटल का मीनिंग क्या है और कैसे वो आपकी स्टोरी से रिलेट कर रहा है। तब देखिए जो हमारा टाइटल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सरफेस लेवल पर तो इसका यही मतलब है कि जो पिप है उसे सडन इनहेरिटेंस मिल जाती है, मतलब कहीं से उसके पास काफी ज्यादा पैसे आने लगते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करने लगता है, उसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि वो एक जेंटलमैन बन जाएगा उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका डीप मीनिंग क्या है? इट इज आयरोनिक। ये आयरोनिक है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। पिप्स ग्रैंड ड्रीम्स ऑफ रिचेस, कि जो पिप के ड्रीम है कि वो रिच हो जाएगा और वो प्यार करता है, एक लड़की है एस्टेला उससे, एंड हाई सोसाइटी अल्टीमेटली लीड्स टू डिसइल्यूजनमेंट, शेम एंड सेल्फ डिस्कवरी। कि लास्ट में सब कुछ ही उल्टा होता है, वो कोई जेंटलमैन नहीं बन पाता है, ना ही वो ज्यादा रिच हो पाता है, प्लस ना ही उसकी शादी जो है स्टेला से होती है। उसके बजाय उसके साथ सब कुछ उल्टा होता है। वो शेम देखता है, सेल्फ डिस्कवरी करता है, अपने आप को पहचानता है और सोसाइटी की रियलिटी को वो देखता है। नाउ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। आपको अगर कैरेक्टर्स पता होंगे तो आप स्टोरी को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, प्लस आपको अच्छे से याद भी रहेगी। और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे भी जाते हैं। तो सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, मेजर कैरेक्टर है, उनकी ही लिस्ट हम देखेंगे। तो हमारा जो प्रोटेगनिस्ट है दैट इज पिप। पूरा नाम इनका है फिलिप पिरिप। ये एक ऑर्फन है, इसके पेरेंट्स नहीं है और ये हमारे प्रोटेगनिस्ट है जो कि ड्रीमर हैं, ड्रीम करते हैं कि मैं काफी ज्यादा रिच हो जाऊंगा, एक जेंटलमैन बन जाऊंगा। देन जो गेरगरी, ये जो पिप है ये इसके ब्रदर इन लॉ है। पिप की सिस्टर है मिसेस जो गेरगरी और इसके हस्बैंड है जो, और ये ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं।
स्टेला एक लड़की है, बहुत ही सुंदर सी लड़की है जिससे कि पिप प्यार करेगा, आप देखेंगे स्टोरी में। देन मिस हेविसम, जो मिस हेविशम है, इन्होंने ही स्टेला को गोद ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। और जो मिस हेविशम है, ये एक ओल्ड वुमेन है, काफी ज्यादा ये रिच है, अमीर है, लेकिन काफी बिटर इनका जो है स्वभाव है। और ये एक वेडिंग ड्रेस पहनकर रखती है क्योंकि इनके वेडिंग डे के दिन ही जो इनके हस्बैंड थे, इनके होने वाले हस्बैंड थे, फियांसे थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया था। देन एबल मैग्विच, ये एक एस्केप्ड क्रिमिनल है जो कि प्रिजन से, जेल से भागा हुआ है। देन हार्वर्ड पॉकेट, ये पिप के फ्रेंड है, चेयरफुल लॉयल फ्रेंड ऑफ पिप इन लंदन। लंदन में पिप जाएगा, वहां पर ये इसका फ्रेंड बनता है। देन मिस्टर जैगर्स, पावरफुल लॉयर इन लंदन, ये एक लॉयर है, काफी ज्यादा पावरफुल है, ये भी लंदन में ही मिलेंगे। देन बीडी, जेंटल इंटेलिजेंट टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बीडी जो है एक टीचर है जो कि पिप को भी काफी कुछ पढ़ना लिखना सिखाएगी, प्लस लास्ट में इसकी जो से भी शादी हो जाएगी। देन कॉम्पिसन, ये जो हमारा कैरेक्टर था एबल मैग्विच, ये इसका जो है एनिमी है। प्लस कॉम्पिसन वही इंसान है जिसने कि मिसेस हेविशम को छोड़ दिया था शादी के दिन। तो ये दो लोगों से यहाँ पर रिलेट कर रहा है, एक तो मिस हेविशम से, प्लस एबल मैग्विच से। देन लास्ट में है बेंटली ड्रमल। बेंटली ड्रमल एक रूड सा इंसान है जिससे कि स्टेला की लास्ट में शादी हो जाती है। स्टेला से पिप प्यार करता है लेकिन उसकी शादी जो है स्टेला की बेंटली ड्रमल से होती है। अब हमने सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल विलेज इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही इसकी सेटिंग रखी गई है, केंट में, वेयर यंग ऑर्फन पिप लिव्स विद हिज स्ट्रिक्ट सिस्टर मिसेस जो ग्रेगरी। मिसेस जो ग्रेगरी के साथ ही रहता है पिप, और उनके हस्बैंड के साथ। और जो इसकी सिस्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और पिप इज रेज्ड बाय हैंड। बाय हैंड का मतलब होता है कि उसे काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलती है, और जो उसकी सिस्टर है काफी उसे डांटती पीटती रहती है। एंड मिसेस जो, बट जो इज लाइक अ जेंटल फादर टू हिम। लेकिन जो है वो काफी अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल एक फादर की तरह ही पिप को ट्रीट करता है। वन क्रिसमस ईव, वाइल विजिटिंग हिज पेरेंट्स ग्रेव इन द चर्च यार्ड। अब एक दिन क्या होता है, क्रिसमस ईव का टाइम है, और जो पिप है वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव यार्ड के पास गया हुआ है। वहां पर इसके साथ क्या होता है कि इसको एक स्केरी एस्केप्ड कन्विक्ट मिलता है, एबल मैग्विच। मैंने आपको बताया था कि प्रिजन से भागा हुआ है, क्रिमिनल है, ये इसे मिलता है पिप को वहां पर। और ये इसे डरा देता है पिप को, हु थ्रेटन्स हिम एंड डिमांड्स फूड एंड ए फाइल टू रिमूव हिज चेन्स। और वो पिप को बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ और एक फाइल, मतलब कि एक कोई ऐसा औजार लेकर आओ जिससे कि मैं अपनी चेन्स को तोड़ सकूं। पिप काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो दिल का इतना अच्छा होता है, उसे लगता है कि इसे भूख तो लगी है, इसीलिए वो घर से खाना चुरा कर लाता है और मैग्विच को दे देता है। हालांकि जब वो घर गया था तो वो वहां पर रुक सकता था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड था पिप, इसीलिए वो वापस आता है खाना लेकर और मैग्विच की हेल्प करता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है मैग्विच को पकड़ लिया जाता है, प्लस साथ में ही उसके साथ कॉम्पिसन भी होता है, उसे भी पकड़ लिया जाता है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं, ये एनिमीज होते हैं आपस में। पिप्स लाइफ चेंजेस व्हेन अंकल पेम्बलचुक अरेंजेस फॉर हिम टू विजिट सेटिस हाउस। अब इसके एक अंकल आते हैं, पेम्बलचुक, वो इसको सेटिस हाउस में लेकर जाते हैं पिप को, द होम ऑफ द वेल्दी। और ये जो सेटिस हाउस था, ये था हाउस मिस हेविशम का। मिस हेविशम यहाँ पर रहती थी और ये काफी ज्यादा रिच थी। शी इज एन ओल्ड वुमेन हु वाज जिल्टेड बाय हर फियांसे ऑन हर वेडिंग डे ईयर्स अगो। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे कि मिसेस हेविशम को जो है, जिल्टेड का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी रिलेशनशिप को एकदम से तोड़ देना। इनका इनकी जब शादी होने वाली थी, इनकी वेडिंग डे के दिन ही इनके फियांसे ने इन्हें छोड़ दिया था। हार्ट ब्रोकन शी स्टॉप्ड ऑल द क्लॉक्स एट 8:40 AM। 8:40 पर ही जो इनके साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए इनके घर में जितनी भी घड़ियां थी, इन्होंने सारी घड़ियों को उसी टाइम पर रोक दिया था। वियर्स हर फेडेड वेडिंग ड्रेस एवरी डे। और वो हर रोज जो है अपनी वेडिंग ड्रेस पहनती थी जो कि अब काफी ज्यादा फेडेड हो चुकी है। एंड लेट्स हर हाउस डिके विद द वेडिंग केक रॉटिंग ऑन द टेबल। और जो है हर रोज वो एक केक रखती है अपने टेबल पर, और वो काफी दिनों तक ऐसे पड़ा भी रहता है, जिसकी वजह से जो उनका घर है वो काफी ज्यादा उसमें स्मेल आती है, वो डिके हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो केक वो वहां पर पड़ा पड़ा ऐसे ही सड़ता रहता है। मिस हेविशम इनवाइट्स पिप टू प्ले विद हर अडॉप्टेड डॉटर स्टेला। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेला जो है इसे अडॉप्ट किया गया है मिस हेविशम के द्वारा, और ये जो है पिप को बुलाती हैं ताकि वो स्टेला के साथ खेल सके। स्टेला काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मिस हेविशम इसे ऐसे ट्रेन कर रही है कि काफी ज्यादा घमंडी बन चुकी है, प्राउड है। प्लस वो इसे ऐसे ट्रेन कर रही है कि वो जो है जो भी मैन इसे मिलता है, जो भी लड़का इसे मिले, वो उसका दिल तोड़ दे। क्योंकि मिस हेविशम के साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए वो बदला लेना चाहती है, लेकिन
स्टेला के रूप में। स्टेला मॉक्स पिप फॉर बीइंग कॉमन एंड पुअर। अब स्टेला जो है वो मजाक उड़ाती है पिप का कि तुम कितने कॉमन हो, तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, हाई क्लास नहीं हो और तुम ज्यादा ही पुअर हो। लेकिन पिप को जो है काफी ज्यादा बुरा फील होता है अपने बैकग्राउंड को लेकर जब वो ये सब कुछ सुनता है स्टेला के मुंह से, लेकिन फिर भी जो है उसको स्टेला से प्यार होने लगता है। He falls in love with her anyway and starts dreaming of becoming a gentleman to win her। और फिर वो सोचने लगता है, वो उम्मीद करने लगता है कि वो भी एक दिन एक जेंटलमैन बन जाएगा और जो स्टेला है वो उससे फिर एक दिन शादी कर लेगी। ड्यूरिंग विजिट्स पिप ऑल्सो मीट्स मिस हेविशम्स रिलेटिव्स। अब जब वो रोज उसके घर जाता था स्टेला के साथ खेलने के लिए, तो मिस हेविशम के और भी जो है रिच उनके जो रिलेटिव्स थे वो भी इसको मिलते हैं पिप को, जैसे कि पॉकेट फैमिली से मिलती है, इंक्लूडिंग यंग हार्बर्ट पॉकेट whom पिप फाइट्स इन द गार्डन। जिससे कि पिप जो है गार्डन में फाइट भी करता है, लेकिन ये हर्बर्ट जो है बाद में पिप का फ्रेंड भी बन जाता है। नाउ बैक होम पिप वर्क्स एज जोज अप्रेंटिस ब्लैकस्मिथ। अब घर पर जो है पिप जो के साथ काम सीख रहा था ब्लैकस्मिथ का, लेकिन इसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि इसके जो एम्बिशंस थे, इसके जो ड्रीम्स थे काफी ज्यादा हाई थे, वो रिच बनना चाहता था। बिडी अ काइंड ऑर्फन गर्ल लिविंग विद देम। बिडी जो है वो भी वहीं पर रहती थी। वो पिप को रीडिंग करना सिखाती है और राइटिंग करना सिखाती है क्योंकि बिडी एक टीचर होती है। वन डे डॉल्च ऑर्लिक जोज मीन असिस्टेंट। अब जो का एक असिस्टेंट था, जो इसका ब्रदर इन लॉ था पिप का, जो इसे फादर की तरह ट्रीट करता था, उसका एक असिस्टेंट था डोल्च ऑर्लिक। वो उसके साथ इसका एक झगड़ा हो जाता है क्योंकि जो डॉल्च था ये काफी ज्यादा मीन था। वो जो के साथ जो है मिसेस जो के साथ जो है आर्ग्यू करता है एंड लेटर दैट नाइट, और उसी रात को क्या होता है, समवन अटैक्स मिसेस जो विद हैमर। जो मिसेस जो थी उनको कोई अटैक करता है एक हैमर से या फिर कोई ऐसी भारी चीज थी जिसकी वजह से उनके सिर में चोट आती है और उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो बिल्कुल भी अब बोल नहीं सकती है। पिप सस्पेक्ट ऑर्लिक। अब पिप को लग रहा है कि ऑर्लिक ने ही ऐसा किया है, लेकिन फिर भी ये चीज यहाँ पर प्रूफ नहीं की गई थी। बिडी मूव्स इन टू हेल्प केयर फॉर मिसेस जो। अब जो बिडी जो टीचर थी जो पिप को पढ़ा रही थी, वो अब इनके साथ ही रहने लगती है ताकि वो मिसेस जो का ध्यान रख सके। Pip's great expectation begin when Mr. Jaggers, a stern London lawyer, visits and announces that Pip has a secret benefactor who wants him to go to London to be educated as a gentleman with a large allowance। अब जो है पिप की लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि अब इनके घर पर एक दिन मिस्टर जैगर्स आते हैं, ये एक लॉयर हैं और ये वहां पर आकर बताते हैं कि पिप के लिए कोई जो है पैसे देना चाहता है, कोई बेनिफेक्टर है और वो चाहता है कि पिप जो है लंदन जाए और अच्छे से वहां पर पढ़े और एक जेंटलमैन बन जाए। पिप अज्यूम्स इट इज मिस हेविशम। अब पिप को लगता है कि ये मिस हेविशम ही है, वो हो सकता है कि वो चाहती हैं कि मैं एक जेंटलमैन बनूं और फिर वो स्टेला की शादी मुझसे करना चाहती हो। ये सब कुछ ये ऐसे ही सोचने लगता है। एक्साइटेड पिप सेज गुड बाय टू जो एंड बिडी। अब वो जो और बिडी दोनों को गुड बाय बोलता है एंड हेड्स टू लंदन, और वो लंदन चला जाता है। देयर ही लिव्स विद हर्बर्ट पॉकेट। अब वो वहां पर हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता है, ये भी मिस हेविशम का ही रिलेटिव था, पीछे आपने देखा था इनकी फाइट होती है लेकिन अब ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं पिप एंड हर्बर्ट। वो टीचर्स इन मैनर्स। अब हर्बर्ट जो है इसे मैनर्स सिखाता है हाई क्लास सोसाइटी के। हर्बर्ट टेल्स पिप अबाउट मिस हेविशम्स पास्ट। अब हर्बर्ट जो है मिस हेविशम के पास्ट के बारे में भी बताता है पिप को, क्योंकि इनका रिलेटिव था हर्बर्ट तो उसे सब कुछ पता था। हर फियोन्से वॉज कॉम्पिसन। वो बताता है कि इनका फियोन्से जो है उसका नाम कॉम्पिसन था। वो एक फ्रॉड था जिसने कि पैसों के लिए इनको ट्रिक किया था और इनके ही हाफ ब्रदर के साथ मिलकर उसने ऐसा किया था और लास्ट में इन्हें अकेला छोड़ दिया था। इन लंदन पिप स्पेंड्स मनी लैविशली। अब पिप के पास इतना पैसा आ रहा था तो वो बजाय कि कुछ अच्छा काम करने के बिल्कुल लैविश तरीके से रहता था, बिल्कुल अमीरों की तरह वो रह रहा था और पैसे खराब कर रहा था। इवन वो एक क्लब भी ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम था फिंचेस ऑफ द ग्रोव। ये नाम आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे जो नेम्स होते हैं उन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। फिंचेस ऑफ द ग्रोव एंड मीट्स रूड पीपल लाइक बेंटली ड्रमल। और यहीं पर इसको काफी रूड लोग भी मिलते हैं जिसमें से एक था बेंटली ड्रमल। ही विजिट्स मिस्टर जैगर्स ऑफिस। ये मिस्टर जैगर्स के ऑफिस में फिर जाता है। मिस्टर जैगर जो कि हमारे लॉयर हैं, वेयर ही सीज द क्लर्क जॉन वेमिक। इसे वहां पर एक क्लर्क भी मिलता है जॉन वेमिक, हु इज कोल्ड एट वर्क, जो कि काम करते टाइम तो काफी सीरियस सा लगता है बट हैज अ फन होम लाइफ विद कैसल। और घर पर अगर उसको देखें तो उसकी काफी फन लाइफ है। उसका अपना एक कैसल है एंड हिज एज्ड फादर, और उसके जो फादर है वो काफी ज्यादा एज्ड है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से इसका अब उठना बैठना हो गया था। पिप कॉन्टिन्यूज विजिटिंग मिस हेविशम। और पिप जो है हमेशा मिस
हेविशम से जरूर मिलने जाता है, वो एनकरेजेस हिज लव फॉर स्टेला, और वो एनकरेज भी करते हैं इसके लव को स्टेला के लिए। हालांकि उन्हें पता है कि स्टेला इससे इतना प्यार नहीं करती है, हालांकि वो बिल्कुल ही प्यार इससे नहीं करती है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी वो इसे एनकरेज करती रहती है ताकि पिप का दिल टूट जाए, क्योंकि वो चाहती ही ऐसा है कि जो जितने भी आदमी हैं, जितने भी मेन हैं, उन सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बट स्टेला रिमेन्स डिस्टेंट एंड वॉन्ट्स पिप शी विल ब्रेक हिज हार्ट, और स्टेला जो क्लियरली बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। पिप लर्न्स स्टेला इज बीइंग सेंट टू लंदन टू एंटर हाई सोसाइटी। अब पिप को पता चलता है कि स्टेला को भी जो है लंदन भेजा जा रहा है ताकि वो भी जो है हाई सोसाइटी में रह सके और यहाँ के सारे मैनर्स और तौर तरीके सीख सके। लेकिन वहीं पर जो ड्रमल था, वो स्टेला के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, जिससे कि पिप को काफी ज्यादा जेलिसी होती है, और जो ड्रमल है ये काफी ज्यादा रूड टाइप का इंसान है। Years pass एंड ऑन 23rd बर्थडे, अब काफी साल गुजर जाते हैं, अब जो पिप है वो 23 ईयर्स का हो गया है और उसका बर्थडे है। पिप को एक शौक लगता है, उसे पता चलता है कि जो उसका बेनिफेक्टर है, जो कि उसके लिए पैसे भेज रहा था, वो मिस हेविशम है ही नहीं, लेकिन वो तो एबल मैगविच था। मैगविच वही इंसान था जिसके पिप ने हेल्प की थी, जिसे इसने खाना ले जाकर दिया था, और वो एक क्रिमिनल है एंड कन्विक्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मैगविच हु एस्केप्ड टू ऑस्ट्रेलिया एंड मेड अ फॉर्च्यून एज अ शीप फार्मर। अब मैगविच जो है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और वहां पर उसने एक शीप फार्मर बनकर जो है काफी सारा पैसा कमाया था, और ये जिसका पैसा था वो काफी इलीगल भी था। इसीलिए पिप जो है इसको अच्छा नहीं लगता है कि जो उसका बेनिफेक्टर है वो एक क्रिमिनल है। अब जो ये मैगविच है, ये इलीगल तरीके से इंग्लैंड भी आ जाता है पिप से मिलने के लिए, क्योंकि वो पिप को अपने बेटे की तरह ही समझता है। पिप इज हॉरिफाइड, ही वांटेड अ नोबल बेनिफैक्टर नॉट अ क्रिमिनल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो चाहता था कि एक नोबल बेनिफैक्टर उसका हो, कोई क्रिमिनल ना हो। नाउ पिप मस्ट हाइड मैगविच फ्रॉम द पुलिस। अब जो मैगविच था वो एक क्रिमिनल था, इसीलिए उसे पुलिस से छुपाना भी जरूरी था। अब वो इलीगल तरीके से इंग्लैंड में आ तो गया है, लेकिन अब पिप जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इन्होंने इतने साल तक मुझे पैसे दिए हैं, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे इन्हें बचाना होगा। हर्बर्ट हेल्प्स, और जो हर्बर्ट है वो भी हेल्प करता है पिप की ऐसा करने में, एंड दे प्लान टू स्मगल मैगविच आउट ऑफ द कंट्री। और वो प्लान करते हैं कि जैसे तैसे वो जो है जो मैगविच है उसको इस कंट्री से बाहर भेज देंगे। रिविलिएशंस पाइल अप, अब और भी रिविलिएशंस होती हैं। पिप डिस्कवर्स फ्रॉम हर्बर्ट दैट मैगविच हैड अ पार्टनर इन क्राइम, कॉम्पिसन। अब पिप को पता चलता है कि जो मैगविच है उसका जो पार्टनर था क्राइम में वो कॉम्पिसन था, जिसने कि मिसेस हेविशम को छोड़ दिया था, हु बिट्रेड हिम। और जो कॉम्पिसन था इसने मैगविच को भी धोखा दे दिया था, मतलब जो कॉम्पिसन है ये सबको धोखा ही दिए जा रहा है। पिप विजिट्स मिस हेविशम हु एडमिट्स शी लेट हिम थिंक शी वॉज द बेनिफेक्टर। अब जो है पिप दोबारा से जाता है मिस हेविशम के पास, और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बस ऐसा सोचने दिया क्योंकि तुम समझ रहे थे कि मैं ही जो है तुम्हारे लिए पैसा भेज रही हूँ, तो मैंने भी सोचा ऐसा ही चलने दो। स्टेला अनाउंसेस शी इज मैरिंग द अब्यूसिव ड्रमल, ब्रेकिंग पिप्स हार्ट। अब स्टेला भी बताती है कि वो जो है अब ड्रमल से ही शादी करने वाली है, जिससे कि पिप का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। मिस हेविशम फील्स गिल्टी एंड गिव्स पिप मनी टू हेल्प हर्बर्ट स्टार्ट अ बिजनेस सीक्रेटली। अब मिस हेविशम जो है अब इनको फाइनली थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, और ये अब सच में ही पैसे देते हैं पिप को ताकि वो हर्बर्ट के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। पिप अनकवर्स मोर सीक्रेट्स थ्रू मिस्टर जैगर्स एंड वेमिक। अब मिस्टर जैगर्स जो हमारे लॉयर थे, उनके थ्रू अब पिप को और भी सीक्रेट्स का पता चलता है। स्टेला इज एक्चुअली मैगविच डॉटर, जो स्टेला है वो इस क्रिमिनल की ही डॉटर थी, मैगविच की, जिसे कि मिस हेविशम ने अडॉप्ट किया हुआ था। और स्टेला की मदर जो है मॉली थी, जो कि मिस्टर जैगर्स की हाउसकीपर है। और जो मॉली है उसके ऊपर कोई आरोप लगा था कि उसने कोई मर्डर किया है, लेकिन मिस्टर जैगर उसे तो बचा लेते हैं उससे, लेकिन जो उसकी बेटी थी मॉली, मैगविच और मॉली की बेटी थी जो स्टेला, मॉली और मैगविच की, उसे वो भेज देते हैं मिस हेविशम के पास, और वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगेन मैं एक बार और बता देती हूँ, मिस्टर जैगर हमारे जो लॉयर है उनकी हाउसकीपर है मॉली, और उसको एक बेटी होती है जो कि मैगविच और मॉली की बेटी है स्टेला, और उस स्टेला को ही मिस हेविशम अडॉप्ट करती हैं। होपफुली आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी। Now, Jaggers gave baby Stella to Miss Havisham to raise. Meanwhile, Orlick lures
पिप टू द मार्शेज। अब ऑर्लिक जो कि जिसने कि मिसेस जो है उनके साथ उसका झगड़ा हुआ था ऑर्लिक का, शुरू में ही हमने देखा था, और पिप को शक था कि इसी ने जो है मिसेस जो को मारा भी होगा। तो वो अब पिप को एक जगह पर लेकर जाता है ऐसे ही बहला फुसलाकर, और वहां पर वो कन्फेस करता है कि हाँ उसी ने ही अटैक किया था, आउट ऑफ जेलेसी उसने ऐसा किया था। और वो वहां पर पिप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे उसका जो फ्रेंड है हर्बर्ट और कुछ और लोग जो है पिप को बचा लेते हैं। अब आता है हमारा क्लाइमेक्स। द क्लाइमेक्स कम्स व्हेन पिप एंड हर्बर्ट ट्राई टू रो मैगविच टू अ शिप फॉर एस्केप। अब क्लाइमेक्स में ये होता है कि पिप और हर्बर्ट जो है वो दोनों ही मैगविच को अब एक शिप के थ्रू अब इस कंट्री से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉम्पिसन यहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर आ जाता है, जो कि इनकी जर्नी को बीच में ही रोक देता है, एम्बुश कर देता है। और फाइट में क्या होता है कि कॉम्पिसन जो है वो तो डूब जाता है पानी में, और जो मैगविच है उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब प्रिजन में उसकी डेथ होने वाली थी उससे पहले पिप वहां पर जाता है मैगविच के पास और उसे बताता है अपनी उसकी बेटी स्टेला के बारे में, जिससे कि उसे काफी ज्यादा पीसफुल फील होता है मैगविच को, और फाइनली वो मर जाता है। मैगविच फॉर्चून इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसका जो फॉर्चून था, जितने पैसे उसके थे, वो सारे गवर्नमेंट सीज कर लेते हैं, क्योंकि उसने इलीगल पैसा कमाया था। लिविंग पिप ब्रोक एंड इन डेट। और जो पिप है अब बिल्कुल टूट जाता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा डेट भी है, कर्जा है। ही फॉल्स इल। वो काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। बट जो कम्स टू लंडन। अब फाइनली जो वापस आता है, जो इसका ब्रदर इन लॉ था, वो लंदन आता है, वो उसकी केयर करता है, नर्स करता है उसे, और उसकी हेल्थ जब ठीक हो जाती है तो उसके सारे जो डेट है वो भी जो ही पे कर देता है। टच्ड, पिप रिकनसाइल्स विद जो एंड रिटर्न्स होम। अब फाइनली जो है पिप जो है वापस चला जाता है। उसे बुरा भी लगता है कि कैसे उसने जो को छोड़ दिया था, कैसे वो जो के बारे में ये सोचता था कि ये डाउन क्लास है, ये हाई क्लास नहीं है, लेकिन फाइनली जो ही उसकी हेल्प करने के लिए आता है। मिसेस जो हैज डाइड। और जो मिसेस जो थे जिनके सिर में चोट लगी थी वो अब मर चुकी हैं, और जो ने बेडी से ही शादी कर ली है, जो कि टीचर थी। पिप को ये भी रियलाइज होता है कि बेडी से उसने प्यार अगर किया होता तो उसकी भी शादी हो जाती, लेकिन उस टाइम तो उसे स्टेला दिख रही थी जो कि काफी ज्यादा रिच थी। पिप वर्क्स विद हर्बर्ट इन हिज बिजनेस अब्रॉड फॉर ईयर्स। अब पिप जो है हर्बर्ट के साथ बिजनेस करता है, काफी सालों तक ये लोग बाहर रहते हैं, और अब जो पिप है वो काफी ज्यादा हम्बल हो गया और हार्ड वर्किंग भी बन गया है। और एंड में जब पिप वापस इंग्लैंड आता है और वो सेटिस हाउस पर जाता है, तो वो देखता है कि जो मिस हेविशम है वो भी मर चुकी हैं अब, क्योंकि उन्होंने एक दिन इतनी ज्यादा वो दुखी थी कि उन्होंने खुद को ही आग लगा ली थी। ही मीट्स स्टेला। वो स्टेला से भी मिलता है, नाउ विडोड आफ्टर ड्रमल्स अब्यूसिव मैरिज एंड डेथ। क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी ड्रमल के साथ उसने की थी पिप का दिल तोड़कर, उसकी शादी काफी ज्यादा अब्यूसिव थी, और अब जो है ड्रमल की डेथ भी हो चुकी है। शी इज चेंज। अब जो स्टेला वो भी चेंज हो गई है, सॉफ्टन बाय सफरिंग। उसने इतना ज्यादा सफर कर लिया है कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो गई है। दे वॉक अवे टुगेदर। वो दोनों जो है साथ में चलने लगते हैं, हिंटिंग एट अ पॉसिबल फ्यूचर। और इससे यही दिखाया गया है नोवेल के एंड में कि हो सकता है कि ये दोनों अब साथ में रहे, तो एक पॉसिबल फ्यूचर इनका देखने को मिलता है। देखिए इस नोवेल की जो है ओरिजिनल एंडिंग काफी ज्यादा सैड थी, लेकिन चार्ल्स डिकेंस ने फाइनली इसको चेंज कर दिया था, और ये एंडिंग हमें फाइनली देखने को मिलती है। नाउ अब हमने पूरी स्टोरी डिस्कस कर ली है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं, सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने सब कुछ किया है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। अब हम देखते हैं हमने क्या इसमें एनालाइज किया है, एनालिसिस क्या है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ स्टोरी अबाउट पर्सनल ग्रोथ। हमने देखा है कि जो ये स्टोरी है ये एक पर्सनल ग्रोथ की स्टोरी है, और डिसअपॉइंटमेंट भी इसमें काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। जो पिप है उसकी जो जर्नी है वो एक बिल्कुल इनोसेंट सा बॉय होता है, ऐसे स्टार्ट होती है, बट बिकम्स अशेम्ड ऑफ हिज हम्बल रूट्स। उसके जो हम्बल रूट्स थे उसी से उसे शर्म आने लगती है। आफ्टर रिसीविंग मनी एंड सोशल स्टेटस, उसको जब पैसा मिल जाता है और सोशल स्टेटस मिलता है तो वो कितना ज्यादा जो है घमंडी हम बोल सकते हैं एक टाइप से हो जाता है। हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेल्थ एंड लव लीड टू प्राइड। उसके अंदर काफी प्राइड आ जाता है, वो गलतियां करता है जिसकी वजह से, और उसका हार्ट भी ब्रेक होता है। थ्रू सफरिंग बिट्रेयल एंड लॉस। अब इतनी ज्यादा उसने सफरिंग्स देख ली है, धोखे उसे मिले हैं, बिट्रेयल मिला है, और लॉस उसका इतना ज्यादा हो गया है, उसे अब ह्यूमिलिटी की जो है फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। वैल्यूज ट्रू काइंडनेस। उसे ट्रू काइंडनेस का पता चलता है कि अपीयरेंसेस से लोगों का पता नहीं चलता है। रियल हैप्पीनेस जो होती है वो सिंपल ऑनेस्ट रिलेशनशिप से आती है। द नोवेल shows that money and class do not bring
अटेन ट्रू फुलफिलमेंट, कि सिर्फ पैसा और क्लास होने से जो है ट्रू फुलफिलमेंट आपके अंदर नहीं आ सकती है। रियल जो वर्थ होता है वो आपके कैरेक्टर से आता है, फॉरगिवनेस से आता है, प्लस लव से आता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे इस नॉवल में, सिर्फ हम नेम्स देखेंगे। सोशल, क्लास एंड एम्बिशन की थीम हमने इसमें देखी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम ये रही है। एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, ये तो हमारे जो टाइटल है हमारी नॉवल का उसी में हमें देखने को मिल जाती है। रिडम्पशन एंड फॉरगिवनेस, लव एंड हार्ट ब्रेक, गिल्ट एंड कंसाइट्स, crime and punishment, identity and self improvement, family and loyalty, and then finally appearances versus reality. सो हेयर वी कम टू द एंड। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये नॉवल समझ में आ गई होगी, सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।